डायन का बदला भाग 3। बुढ़िया ने कहा कि क्या जानना चाहते हो बचुआ। मैंने कहा सब कुछ, जो भी मैं उस डायन के बारे में जान सकता हूं। यह गांव डरता है उससे, इसलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं ये गांव वाले, ये मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, थोड़ा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। मैं बुढ़िया के बगल में ही बैठ उसकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वो बोली कि करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक बच्चा भी ना हुआ उस बेचारी को। गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते उसे बांझ कहते, उसे दुत्कारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने। ऐसे में उसे सहारा मिला आसाम के एक छोटे से गांव मायोंग से आया निठड़िर, जो मजदूर था, और उसकी बेटी बीना, जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी मां तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और निदड़िर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो जग जाहिर हो जाता है। और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ, दोनों भाग गए या नहीं। इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खो सा गया और उधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल गए थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक प्रकार का जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक जलती हुई औरत आ गई कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर तभी गाड़ी का हादसा हो गया। तभी उनकी गाड़ी के पास वो ही जंगल की परछाई आई। इधर मैं बानी की कहानी में खोया था और वहां पर वो डायन मनोज के पिताजी को उठा ले गई अपने साथ। मैंने उन बुढ़िया से दोबारा पूछा कि क्या वो दोनों भाग गए। नहीं, वो भाग नहीं पाए, बुढ़िया ने कहा। बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक हो गई थी और उन्होंने बानी को एक कमरे में कैद कर लिया। उसे उसका पति और जेठ दोनों मिलकर खूब नत्थ थे। इधर बीना घर से निकली कि बानी के जेठ ने निठिर के घर अपने आदमी भिजवाकर उसे पहले पिटवाया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जलवा दिया उसने। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इस आग में झुलस गई होगी, मगर वो तो बानी से मिलने के लिए निकल गई थी। इधर बानी का पति भी उसे उसकी गलतियों के लिए पीट रहा था और यह सब दृश्य बीना उसके कमरे के खुली खिड़कियों से देख रही थी। एक बात बताऊं तुझे मायोंग गांव की, मैंने उत्सुकता से बोला। हां बताइए। मायोंग गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। वहां छोटे बच्चों को भी काले जादू की समझ है। मैंने पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ। बुढ़िया ने कहा कि होना क्या था, अब कि जैसे ही बानी के पति ने उस पर हाथ उठाया, बीना ने अपना आपा खो दिया और अचानक से बानी के पति का हाथ हवा में रुक गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। बीना ने अपनी शक्तियों से बानी के पति का आधा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया। बानी बीना के इन शक्तियों से अनजान न थी। उसे इसके बारे में निडर ने पहले बताया था, लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों में परिपक्व नहीं है। मगर गांव में अब यह हल्ला हो गया कि बानी एक डायन है जिसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर दिया। गांव में बानी के जेठ ने उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रस्ताव रखा और गांव में कोई भी मना नहीं कर पाया। फिर वो दिन भी आया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशाल लिए जा रहे थे। बीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर नहीं हो पाया और बानी के जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जला दिया। बानी आग की जलन से चिखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गईं और कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। दूर से खड़ी बीना यह सब देख स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक बदले की भावना थी। और जानते हो रवि, वहीं बीना ही असली डायन है। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम, और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही हैं। क्योंकि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ और कोई नहीं, तुम्हारे दोस्त मनोज के पिताजी ही हैं और पति उसके चाचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि कैसे यकीन करूं आपका। उसने बोला, क्योंकि बानी मैं ही हूं। मेरा सर चकराने लगा कि एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी है, वो खुद को मरा हुआ बता रही है। मेरे शरीर में एक कंपी सी छूट गई।
बानी ने कहा कि बीना के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो निकल चुकी थी। और जो घर कुछ देर पहले आबाद था, वो जला हुआ एक उजड़ा घर था। ये निठिर का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे किस्मत से निडर, उसकी पत्नी और बीना की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखा था। वो तस्वीर देखकर मुझे सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है और उसकी मदद के लिए मैं उसके घर की तरफ निकल गया। क्या मैं अपने दोस्त को बचा पाऊंगा उस डायन से, और क्या हुआ होगा जंगल में मनोज के पिताजी के साथ, सबका पता लगेगा अगले और आखिरी भाग में। धन्यवाद।